फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इज 2। के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए, के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका जो दो जीरोज है ना अल्फा और बीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करने में 2 आ जाए। तो के की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए ताकि अल्फा इंटू बीटा 2 आ जाए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 2, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 2 रख देंगे। सी कितना है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म की होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म की होती है। तो यहाँ पर देखिए सी का काम कौन कर रहा है, सी का काम -7 ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम के कर रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए इस के को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, 2k हो जाएगा इज इक्वल टू -7। तो के की वैल्यू हो जाएगी -7/2। तो ये के की वैल्यू हो गई। अगर हम के की वैल्यू -7/2 रखेंगे ना इसमें, तब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब इन दोनों इसके दो जीरोज होते हैं, उन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट 2 आ जाएगा। तो के की वैल्यू -7 होगा, ये ऑप्शन है। In an AP, if a is equal to 8 and a10 is equal to -19, then the value of d is। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें 10th टर्म क्या है, 10th टर्म है -19 है और फर्स्ट टर्म 8 है। तो 10 टर्म -19 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो n यहाँ पर n कितना है, 10 है, तो a 10 हो जाएगा इज इक्वल टू a कितना है, a 8 है प्लस n कितना है, n 10 है, 10-1 इंटू d निकालना है हमें, d निकालना है। तो देखिए ये a 10 की वैल्यू कितनी है, a 10 की वैल्यू -19 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -19 इज इक्वल टू 8 प्लस 9d हो जाएगा, 9 इंटू डी मीन्स 9d। ये 8 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -19 - 8 इज इक्वल टू 9d। ये हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो -27 इज इक्वल टू 9d। डी को अकेला कर लेंगे तो -27/9 हो जाएगा, 9 1 9 9 3 27। तो -3 इज योर वैल्यू, -3 डी की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट्स हैं दो ठो, ये ए पॉइंट है -1,3, ये बी पॉइंट है 8,3/2। ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बताना, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताना। तो मिड पॉइंट को P मान लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इसको x और y मान लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसको x1, y1 मान लेंगे, इसको x2, y2 मान लेंगे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2/2, ये होता है। तो x ये है, x1 क्या होता है, x1 -1 है प्लस x2 क्या है, x2 ये है, x2 8 है अपॉन 2। ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 7/2 हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली y1 कितना है, y1 है 3 प्लस y2 कितना है, y2 है 3/2, ये है अपॉन 2, ये अपॉन 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1 लगा लेंगे। तो y इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3/2। तो y की वैल्यू हो जाएगी 9/2 और अपॉन 2, मतलब 9/4 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4। ठीक, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो कोई ऑप्शन है 7/2, 9/4, 7/2, 9/4, ये ऑप्शन है। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 4, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन सेक थीटा इज इक्वल टू। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा
और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक, ये थीटा हो गया। तो ये थीटा के सामने जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर को 1 मान लें और ये हाइपोटेन्यूज को 3 मान लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को 1 सेंटीमीटर मत मान लीजिएगा, ये रेशियो है 1:3। ये हाइपोटेन्यूज को 3 सेंटीमीटर आपको नहीं मानना है, ये रेशियो है 1:3। दोनों रेशियो में तो दोनों में x लगा लें क्या, या दोनों में k लगा लेते हैं, तब ये लेंथ बन जाएगा। तो इधर k लगा देता हूँ, इधर k लगा देता हूँ, ये लेंथ बन गया है। अगर आप k नहीं भी लगाओगे तब भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ना। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज गिवन है लेकिन बेस नहीं गिवन ना, तो पहले बेस निकालते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज कितना है, 3k का होल स्क्वायर। बेस कितना है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है, 1k का होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, 9k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये हो गया। अब 9k स्क्वायर में से 1k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 8k स्क्वायर आएगा। 8k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट बन के उधर चला जाएगा ये स्क्वायर, तो 8k स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये b, तो k स्क्वायर है ना, तो k बाहर आ जाएगा। और 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो इधर से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2k बाहर आ गया और √2 अंदर रह गया, ये √2 हो गया। तो ये बेस आ गया है। तो हमें क्या निकालना, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, 3k, और बेस कितना है, ये बेस अभी निकाल चुके हैं, ये बेस है 2k √2, तो k कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3/2 √2 है ना, तो k अगर नहीं भी लगाते तब भी वही आंसर आता, क्योंकि k तो कैंसिल हो ही जाता है, क्योंकि रेशियो हमें निकालना है ना, ये रेशियो होता है। तो रेशियो में मालूम ही है कि ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में 132 और 77 के एचसीएफ निकालना है। तो कैसे एचसीएफ निकालेंगे, तो हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। 77 से डिवाइड कर देंगे 132 को, तो 77 1 जा 77 हो जाएगा, तो 12 में से ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, ये 2 बचेगा, 12 में से 7 गया 5, 55 हो जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है ना डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइजर बन गया, और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, ये बन गया। अब 55 1 जा 55 हो जाएगा, ये 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा 55। तो 22 2 जा 44, ये हो गया। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा। तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिवाइजर है ना यहाँ पर, ये CF होगा, तो CF 11 हो जाएगा। अब इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। CF 132 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और 77 का अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको 11 से करते हैं, 11 1 जा 11, 11 से 2 ज़्यादा है ना, तो इसको दे देंगे 11 2 जा 22, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, इसको 11 से करते हैं, 11 7 जा 77, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर देखिए 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, और 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 11 इंटू 7 है। तो देखिए यहाँ पर 11 जो है वो कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 11, तो 11 हमारा एचसीएफ हो जाएगा।